दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा मेन टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर्स। कि हमें बताना है कि अमीटर और वोल्टमीटर के बीच क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है और ये कहाँ पे यूज होते हैं। तो देखो भाई, मेन टॉपिक है इम्पोर्टेंट। अमीटर क्या होता है? इट इज़ यूज टू द मेजर ऑफ द करंट। हमें पता, अमीटर में हम हमेशा करंट को मेजर करते हैं। अमीटर को हम हमेशा करंट मेजर करते हैं अमीटर में। वैसे ही वोल्टमीटर में इट इज़ यूज टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट इन सर्किट। किसी भी सर्किट में 2 पॉइंट के बीच की वोल्टेज को मेजर किया जाता है वोल्टमीटर में। अमीटर में हम करंट मेजर करते हैं, वोल्टमीटर में हम वोल्टेज मेजर करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट के 2 पॉइंट के बीच की वोल्टेज को मेजर करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बाद अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए सर्किट। किसी भी सर्किट में अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। कैसे? मान लो ये हमारी बैटरी है, ऐसे ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है। अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ा होता है, ये पॉजिटिव माइनस। और वोल्टमीटर कनेक्टेड विद पैरेलल इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट के पैरेलल में जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं वोल्टमीटर। जैसे कि पैरेलल में ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके पैरेलल में ऐसे लगता है ना, उसको बोलते हैं वोल्टमीटर। तो सेकंड पॉइंट है कि अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए सर्किट। किसी भी सर्किट के सीरीज में लगता है अमीटर। एंड वोल्टमीटर कनेक्टेड विद पैरेलल इन ए सर्किट। वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, एमीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है। इस बात को ध्यान में रखना आपको। अगर आपकी एमसी क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि एमीटर कनेक्टेड होता है, तो आपको याद रखना सीरीज में, वोल्टमीटर कनेक्टेड होता है पैरेलल में। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कि एमीटर रिप्रेजेंटेड बाय ए। जो हमारा एमीटर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल होता है ए, कैपिटल ए। और वोल्टमीटर रिप्रेजेंटेड बाय वी। वोल्टमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल होता है वी। इतना समझ आए। इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है कि अमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। जो अमीटर होता है हैज लो रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। कैसे होता है कि जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, इसी के सीरीज में हमारा अमीटर कनेक्टेड है, मीन्स इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो लो होगा। और जो इट इज़ हाई रेजिस्टेंस, जो वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, बिकॉज क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में जुड़ा होता है वोल्टमीटर। अगर इसके पैरेलल में है तो इसके जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा। पैरेलल में अगर है वोल्टमीटर तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। अगर सीरीज में अमीटर सीरीज में है तो इसका रेजिस्टेंस लो होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट फिफ्थ, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज जीरो। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है एमीटर का वो क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है इन आइडियल में। और अगर रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर में देखें तो वो इन्फिनिटी तक होता है। हम कह सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो होता है आर इज इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन हमारा वोल्टमीटर में आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज जीरो एंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इन इन्फिनिटी। एमीटर हमेशा एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है हमेशा जीरो होता है, और जो हमारा रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का होता है वो हमेशा इन्फिनिटी होता है। ये 5 पॉइंट मेन पॉइंट हैं, आपको ये याद रखने हैं। एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी से रिवीजन। इट इज़ यूज टू मेजर द करंट। एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं, वोल्टमीटर में हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है एंड वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। एमीटर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टमीटर को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, और जो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। रेजिस्टेंस जो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा इन्फिनिटी होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये मेन टॉपिक है भाई,
इसको ज़रूर करना एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले एक बार रिवीजन करना, क्योंकि आ सकता है अगर मान लो अकेला एमीटर भी पूछ लिया डेफिनेशन, तो आपको अगर ये याद है तो आप आराम से लिख सकते हो। और वैसे ही अगर वोल्टमीटर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो वोल्टमीटर का कंप्लीट हो जाता है। ये टॉपिक मेन है, ज़रूर करना। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं इससे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।